Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Srivan sir, and today I'm here with some vocabularies, okay, for my advanced learners. Under this vocabulary, now I will carry this series simultaneously with the basic learning materials. Today under this topic we will learn synonyms. व्हाट इज़ सिनोनिम्स डू यू नो? इसमें हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे. ठीक है, मैं मेरे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए क्योंकि कुछ समझ से परे ना हो जाए उन लोगों का, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम हिंदी का यूज़ करके मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, तो आज हम लोग सिनोनिम्स मतलब समझते क्या होता है. वो समानार्थक शब्द मीन्स द वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग. ठीक है, ऐसे वर्ड जिसके अर्थ समान होते हैं उसको हम सिनोनिम्स कहते हैं. ठीक है, हिंदी में जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लो कि कमल है. ठीक है, तो कमल के जो सिनोनिम्स क्या होंगे? पंकज है. ठीक है, और उसका दूसरा कोई पंकज के अलावे हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा हो अभी. दूसरा एग्जांपल सूरज ले लेते हैं, तो सूरज का सिनोनिम्स क्या होगा? दिवाकर, भास्कर. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरह से इंग्लिश में भी सिनोनिम्स होता है, समानार्थक शब्द होते हैं. तो उसमें से आज हम लोग कुछ जानेंगे. यहाँ पर पहले सबसे पहला वर्ड यहाँ पे है, द फर्स्ट वर्ड हैज़ बीन गिवन ओवर हियर, दैट इज़ डिफाई. ठीक है, तो डिफाई का मतलब क्या होता है मालूम है? डिफाई का मतलब होता है एक तरह से किसी रूल को चैलेंज करना या डिसओबे करना. ठीक है, अब हम डिसओबे जान गए, चैलेंज जान गए, दो शब्द. अब इसके कुछ ऑप्शंस हैं. क्या होता है कि एग्जामिनेशन में कैसे हम लोग को अटैम्प्ट करना होता है, तो उसमें हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे. अगर जो नहीं है ये पता चल गया तो कौन है ये पता चल जाएगा. ठीक है, और अगर पता चल गया कि यही है तब तो ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन वाइज, हम लोग ट्राई करते हैं इसको. तो डिफाई को जान लिया हमने पहले. अब ऑप्शन में है वर्शिप. तो वर्शिप मतलब क्या होता है मालूम है? पूजा करना. टू ऑफर रेस्पेक्ट और ऑफरिंग्स टू द गॉड. ठीक है, और गॉडेसेस, गॉड्स और गॉडेसेस मतलब ईश्वर की जो हम पूजा करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं. ठीक है, आराधना करते हैं, वो कुल मिलाकर जो पूजा का पार्ट है, तो उसको हम वर्शिप कहते हैं. फिर है चैलेंज. चैलेंज माने चुनौती देना. ठीक है, तीसरा है पेसिफाई, ब्रिंग टू पीस टू पर्टिकुलर कंडीशन, सिचुएशन, कंट्री, प्लेस, जो भी होगा. तो पेसिफाई मतलब शांति लाना, शांत करना. बोस्ट, ब्रैगिंग जिसको कह सकते हैं कि आप हिंदी में डींग हाँकना, शेखी बगाड़ना. ठीक है, अब देख लीजिए इसका अर्थ हम लोगों ने हम लोगों ने जाना था पहले. क्या होता है कि चैलेंज करना या नियम का पालन न करना, डिसओबे करना. तो डिसओबे का एक ही यहाँ पे, ये तो बोस्टिंग हो गया, डिंग हाँकना ये होगा नहीं, पेसिफाई शांत करना होगा नहीं, वर्शिप होगा नहीं. तो चैलेंज यहाँ साफ साफ है. ठीक है, इस तरह से हम उसको अटेम्प्ट करेंगे. नंबर 2, क्यूरियस. क्यूरियस का क्या अर्थ होता है? CURIOUS. क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक हो, इंक्विजिटिव कह सकते हैं हम. ठीक है, हिंदी में जिज्ञासु भी उसको कह सकते हैं. बात समझ में आ रहा है? तो इसके कौन कौन से सिनोनिम्स हो सकते हैं? कौन सा सिनोनिम्स हो सकते हैं? 4 ऑप्शन है. तो पहला देख लीजिए, फेथफुल. फेथफुल मतलब क्या होता है? विश्वासी. ठीक है, दूसरे शब्दों में इसको ट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं. ठीक है, ट्रस्ट वर्दी. ठीक है, तो विश्वासी है, तो क्यूरियस से लेना देना उसका है नहीं, ये सिनोनिम्स उसका नहीं हो सकता है. सीरियस, ग्रीवियस. ठीक है, गंभीर होना. तो इस सीरियसनेस का भी क्यूरियस से कोई लेना देना नहीं है. तीसरा है ईगर. ईगर माने उत्सुक. ठीक है, तो ये क्यूरियस मतलब भी उत्सुक होता है, ईगर माने भी उत्सुक होता है. तो सिनोनिम्स कौन हो गया? ईगर. और ये रिलक्टेंट, ये तो होगा ही नहीं, लेकिन इसको जान लीजिए एक वोकेबलरी. क्योंकि अगर हम 5 सिनोनिम्स जान रहे हैं, 5 वोकेबलरी जान रहे हैं, तो 5 4 जा 20 हम एक साथ सीख रहे हैं. तो रिलक्टेंट मीन्स अनविलिंग, मतलब अनिच्छुक, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा.
तीसरा आता है स्टिंग। स्टिंग मीन्स होता है बम्प लेफ्ट आउट ऑन द ऑन द स्किन, कि अगर कोई कीड़े काट ले, बिच्छू काट ले, तो हम लोग कहते हैं ना, या फिर कोई इस तरह के कीड़े काटते हैं तो जिसका डंक अगर रह जाता है तो उसको हम स्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो डंक मारना और डंक दोनों के अर्थ में स्टिंग का प्रयोग होता है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा मीनिंग उसका आता है। पहला होता है बाइट। बाइट मीन्स क्या होता है? सहना, सहन करना, झेलना, बियर, टॉलरेट। ठीक है, इसके सिनोनिम्स और क्या हो जाएंगे, जैसे बियर, ठीक है, टॉलरेट, ठीक है, किसके? बाइट के। तो ये हम एक साथ जितने सीख सकते हैं और अच्छा है। तो बियर, टॉलरेट, बाइट का ये तो इस अर्थ में है, लेकिन इसके सिनोनिम्स ये नहीं है। दूसरा है बाइट। बाइट मतलब मॉस्किटो बाइट, आपने सुना होगा, मच्छर को काटना। मच्छर काटना को क्या कहते हैं? मॉस्किटो बाइट। तो स्टिंग भी काटना होता है, डंक मारना, ये भी मच्छर भी डंक मारता है। तो मिलता जुलता अर्थ ये मिल, लेकिन आगे देख लेते हैं। बेनिस। बेनिस मीन्स, बेनिस मीन्स देश निकाला, जिसको कह सकते हैं। ठीक है, देश निकालना। बात समझ में आ रहा है कि किसी देश से किसी को अगर बाहर, या फिर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको अंदर नहीं आने देना, उसको कहते हैं हम बेनिस करना। तो बेनिस भी नहीं होगा। बार्टर। बार्टर किसको कहते हैं? ये एक प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गुड्स का, कि जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे करेंसी देकर कुछ हम लोग खरीदते हैं गुड्स को, लेकिन जब करेंसी नहीं होता है तो हम एक चीज़ को देते हैं और उसके बदले दूसरा लेते हैं। सपोज वी गिव समबडी राइस और इन प्लेस ऑफ राइस, ठीक है, इन एक्सचेंज वी गेट पोटैटोज। ठीक है, चावल दिया उसके बदले में आलू लिया। तो इस तरह के जो एक्सचेंज होते हैं गुड्स का, उसको कहते हैं बार्टर। तो ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या बच जाता है? बाइट। और बाइट तो दोनों के अर्थ उसके मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट टीरेनी। टीरेनी मीन्स होता है क्या, कि अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिंगल रूलर हैज़ द एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, कि एक ही व्यक्ति किसी शासन में, किसी शासन व्यवस्था में एक ही व्यक्ति के पास जब संपूर्ण पावर होता है, उसको कहते हैं टिरेनी। और ख़ासकर वो तानाशाह होता है, क्रूएल होता है, निर्दय होता है। वो अपने मन के अनुसार चलने के लिए वो कितनी भी क्रूरता कर सकता है, निर्दयता कर सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग टिरेनी क्या देखते हैं, इसमें से समानार्थक शब्द कौन होता है। यहाँ पे मिसरूल है। ठीक है, मिसरूल मीन्स बैड रूल, ठीक से शासन न करना, गलत शासन करना, उसको मिसरूल कहते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो ये तो नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा उसका अंश अभी दिखता है मिसरूल, लेकिन वहाँ पे और भी देख लेते हैं। जब कुछ नहीं होगा तो उसके नियरेस्ट जो होगा पावर। पावर मीन्स ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस अर्थ में ये तो कम से कम टिरेनी का नहीं होगा। टिरेनी का एक निगेटिव ही इम्पैक्ट दिखता है, उसका पॉजिटिव कुछ है नहीं। फिर है क्रूएल्टी, ये निर्दयता, एक यहाँ ऑप्शन। लेकिन इससे आगे देख लेते हैं एंगर। एंगर तो क्रोध का मतलब है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? बात समझ में ये आ रहा है कि एंगर मतलब क्या होता है? रेज। ठीक है, रेज है मतलब गुस्सा, इसको कहते हैं। तो ये तो केवल तानाशाह है, गुस्सा हो सकता है, लेकिन केवल गुस्सा नहीं। चूँकि हम देख लेते हैं उसमें ज़्यादा जो सटीक होता है उसको हम यहाँ पे ऑप्शन में चुनेंगे। तो उसके टिरेनी में क्रूएल्टी आता है। ठीक है, तो इसके जो नियरेस्ट सिमिलर वर्ड हो गए, सिमिलर मीनिंग वाला जो वर्ड हो गया वो क्रूएल्टी। ठीक है, तो टिरेनी का क्रूएल्टी हो गया। नंबर 5 में आता है कॉनोशर। CONNOISSEUR, कॉनोशर। तो कॉनोशर मतलब क्या होता है इसका? स्पेशलिस्ट इन आर्ट और फाइन आर्ट्स, की फाइन आर्ट्स में उसका स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा उसमें शूट करता है। पहला इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर किसको कहते हैं मालूम है? पर्सन हु इंटरप्रेट्स। जैसे एक भाषा में कोई बोल रहा है और उसको दूसरे भाषा में किसी को समझा रहा है। ठीक है, या किसी चीज़ का वो जो मूल्यांकन करता है उसको भी इंटरप्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पे किसी चीज़ को जैसे कोई है उसको अगर समझा रहा है किसी रूप में समझ के,
जो उसको समझ में आता है, इंटरप्रेट करके उसको बताता है दूसरे को, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो ये तो उसमें नहीं होगा कॉन्वर्सेशन में। फिर है इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब क्या होता है? फुल कह सकते हैं उसका सिनोनिम्स, मतलब अज्ञानी। ठीक है, अज्ञानी जिसको नॉलेज नहीं होता है, इग्नोरेंट। अनभिज्ञ, ठीक है, तो इग्नोरेंट भी नहीं होगा। लवर ऑफ आर्ट, ठीक है, कला प्रेमी। तो अभी मैंने बताया था स्पेशलिटी इन फाइन आर्ट, आर्ट। तो ये इसके लिए शूट करता है, इसका सिमिलर अर्थ ये दिखता है। बुली मतलब होता है धौंसिया, मतलब किसी पे हम ज़बरदस्ती करना, ताकत दिखाना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कराने की कोशिश करना, बुली करना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो अब बच जाता है ये लवर ऑफ आर्ट। तो ठीक है, हम लोग ये यहाँ पे हम लोगों ने ये 5 वर्ड्स देखे और उसके सिनोनिम हमने ढूंढा, और सिनोनिम के अलावा हम इतने सारे वर्ड्स को एक साथ हमने सीखा। ठीक है, तो सीखने से कभी चूकना नहीं चाहिए, और ये वीडियो सीखने के लिए, देखने के लिए नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर अभी देखे होंगे तो इतना तो वर्ड कम से कम आपके पास स्टॉक हो ही गया होगा। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।